Okay, so starting with the remaining long questions, explain the different aspects of life in which women are discriminated or disadvantaged in India. How women in India still face discrimination. So अभी तक हमने जो क्वेश्चंस देखे थे वुमेन पे वो फेमिनिज्म वुमेन मूवमेंट पे बेस्ड थे और अब जो है वो है वुमेन्स डिस्क्रिमिनेशन पे, ठीक है. So literacy rate. The literacy rate among the women is only 54% as compared to 74% among men. वंस डेली ये परसेंटेज हर ईयर चेंज होते हैं तो लेटेस्ट बुक के हिसाब से परसेंटेज लिखने हैं. A smaller proportion of girl students go for higher studies because parents prefer to spend their resources on boys education. तो लिटरेसी रेट के अंदर जो है वो हम एक देख सकते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है. नेक्स्ट है इक्वल वेजेस एक्ट. यहाँ पर अनपेड वर्क को कट करके राइट इक्वल वेजेस एक्ट. द प्रोपोर्शन ऑफ वुमेन अमंग हाईली पेड एंड वैल्यूड जॉब इज स्टिल वेरी स्मॉल. बहुत कम वुमेन है जो हाईली पेड जॉब्स में वर्क कर रही हैं. और इंडियन वुमेन वर्क 1 hour मोर देन एन एवरेज मैन एवरी डे बट मोस्ट ऑफ देम आर नॉट पेड इक्वली. तो इक्वल वेजेस एक्ट या अनपेड वर्क भी आप कर सकते हो. यहाँ पर एक इक्वल वेजेस एक्ट वाला पॉइंट है दैट यू कैन ऐड कि उसके लिए एक एक्ट बनाया जाना चाहिए कि वुमेन को इक्वल वेजेस मिले. सेक्स रेशियो इन मैनी पार्ट्स ऑफ द इंडिया. पेरेंट्स प्रेफर टू हैव सन्स एंड फाइंड वेज कि गर्ल चाइल्ड को अबॉर्ट करा दिया जाए, जिसकी वजह से जो इंडिया के अंदर सेक्स रेशियो था वो काफ़ी जो है वो इक्वल नहीं था. बट अब लास्ट कुछ ईयर्स में हमने देखा है कि काफ़ी हद तक वो इक्वल हो गया है. डोमेस्टिक वायलेंस. देयर आर रिपोर्ट्स ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ हरासमेंट एक्सप्लॉयटेशन रूरल एरियाज में और फ्रॉम बीटिंग एंड अदर फॉर्म्स ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस. फिफ्थ पॉइंट है वुमेन्स पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन बहुत लेस है. उसके लिए भी एक लॉ बनाने के लिए मूवमेंट चल रहा है. जैसे कि अप्रॉक्सीमेट 14% MPs या 5% MLAs ही वुमेन जो है वो रिप्रेजेंट करती हैं. अदरवाइज मोस्ट ऑफ जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है वो उसके अंदर काफ़ी अनइक्वलनेस देखने को मिलती है मेल और फीमेल्स में. तो ये वाला क्वेश्चन एक तो बहुत इंपॉर्टेंट है. मूविंग अहेड वी हैव एक्सप्लेन वेरियस फॉर्म्स दैट कम्युनलिज्म कैन टेक इन पॉलिटिक्स. कम्युनलिज्म का ये क्वेश्चन कर लोगे तो काफ़ी और दूसरे क्वेश्चन में भी हेल्पफुल रहेगा. सो कम्युनलिज्म इन डेली बिलीव्स. पहले तो कम्युनलिज्म जो एवरीडे लाइफ में देखने को मिलता है वो है रिलीजियस प्रिजुडाइसेस. जैसे धर्म के नाम पर हम बोलते हैं कि इस धर्म के लोगों से नहीं मिलना जुलना या उस धर्म के लोगों में स्टीरियोटाइप्स ऑफ रिलीजियस कम्युनिटीज़. जैसे जो SC STs होते थे उनको जो ब्राह्मण्स होते थे वो अपने कुएं का पानी नहीं पीने देते थे, उन अपने टेम्पल्स में अलाउड नहीं करते थे. तो ये कुछ डे टू डे डेली बिलीव्स हैं जिसमें हम कम्युनलिज्म देख सकते हैं. कई बार ये चीज़ें इतनी कॉमन होती हैं कि हम नॉर्मली इनको नोटिस भी नहीं करते. Formation of political parties on the basis of communities. All the communities of the world have a quest. ये हमने एक आगे भी क्वेश्चन में देखा था कि जो भी कम्युनिटीज़ हैं हर कोई चाहेगा कि उसका रिलीजन डोमिनेंट हो, उसका पॉलिटिकल डोमिनेंस हो. तो मेजॉरिटी कम्युनिटी के लिए तो ये एक मेजॉरिटेरियन डोमिनेंस हो जाएगा. हमने स्टार्टिंग के शॉर्ट आंसर्स में देखा था, सेम पॉइंट है. पर जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं वो सोचेंगे कि हमारी तो कोई सुनने वाला है नहीं, तो क्यों ना हम एक अपना अलग पॉलिटिकल यूनिट बना लें. Political mobilization on communal lines. It is another frequent form of communalization. Communalism. Parties based on a particular community वो sacred symbols, religious leaders, emotional appeal या फिर fear, ये भी point same short question में आया हुआ है. This often involves a special appeal to the interest or emotions of voters of one religion in preference to others. मतलब कि एक पर्टिकुलर रिलीजन के लोगों को इमोशनल अपील करना या डर दिखा के या सेक्रेट सिंबल्स को यूज करके या फिर जो रिलीजियस लीडर्स हैं, जैसे जो मैंने एग्जांपल दिया हुआ है पहले भी कि कुछ संत हैं उनको बोल के कि भाई एक पर्टिकुलर जो संत है वो कहेगा कि मैं तो इस पार्टी के साथ, आप अपने सब भक्तों को बोलेगा कि आप इस पार्टी को जाके वोट दो. तो इस तरीके से ऑन कम्युनल लाइंस जिसको हम बोल सकते हैं दैट कास्टिज्म या कम्युनलिज्म हमें देखने को मिल सकता है. लास्ट पॉइंट आ गया कम्युनल राइट्स. ये पॉइंट भी ऑलरेडी पहले आ चुका है. कम्युनलिज्म टेक्स द मोस्ट अगली फॉर्म of violence, riots, and massacre. India has suffered some of the worst communal riots at the time of partition. Next important question is in politics, the focus on caste can sometimes give an impression that elections are all about caste and nothing else. कई बार हमें ऐसा लगता है. इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करो. तो पहली बात, कॉन्स्टिट्यूंसीज जो हैं, अगर एक जैसे हमने कॉन्स्टिट्यूंसीज को पता चल गया होगा जैसे पीर मुशल्ला, ढकोली, बल्टाना,
अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसीज होती हैं जिनमें वोटिंग की जाती है, और एक कॉन्स्टिट्यूंस में हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियंस, एवरी टाइप ऑफ कम्युनिटी रह रही होगी, हर कास्ट के लोग रह रहे होंगे. सो एवरी कैंडिडेट एंड पार्टी नीड्स टू विन द कॉन्फिडेंस ऑफ मोर देन वन कास्ट. तो तो हर एक पार्टी को ऐसा नहीं कि वो एक ही कास्ट को अपील करे, उसको एक से ज्यादा कास्ट वाले लोगों के पास जाना पड़ेगा टू विन द इलेक्शन. डिफरेंट चॉइसेस इवन विद इन द कास्ट. नो पार्टी विंस द वोट्स ऑफ ऑल द वोटर्स. मतलब ऐसा नहीं है कि अगर एक पर्टिकुलर कास्ट का पर्सन इलेक्शंस में खड़ा हुआ है तो उसको सारे उसके कास्ट के लोग वोट देंगे, क्योंकि सबके व्यू पॉइंट्स अलग होते हैं. When people say that caste is a vote bank of one party, it usually means that about 2/3 of the voters उस कम्युनिटी के, उस पर्सन के हक में है. Hunt for dominating caste. Most of the political parties में put up candidates from the majority caste. जैसे एक particular constituency में एक particular caste के लोग बहुत ज्यादा हैं, तो ज्यादातर जो है वो लीडर्स ट्राई करेंगे कि वो उस particular caste के लोगों को ही और ज्यादा वो करें, मतलब और उसके लीडर को ही, उसी कैंडिडेट को ही टिकट दें जो कि इलेक्शन वहां से लड़े, क्योंकि उनको पता है कि फिर उस पर्टिकुलर कास्ट के लोग उस कैंडिडेट को जिता सकते हैं. History of elections. According to the history of Indian elections, the ruling party and the sitting member of parliament, MLA, frequently lose elections in our country. This proved that casteism and communalism play a major role in politics, but elections सिर्फ और सिर्फ caste and communalism पे नहीं है. ऐसा होता तो हमेशा हर caste और community वाले ही जीतते. Next question is, explain any 4 forms of casteism in Indian politics. While choosing mention the problem of casteism. सबसे पहला है while choosing candidates. When the person choose candidate in elections, they mind the caste composition. वो देखते हैं कि उस इलेक्टोरेट यानी उस कॉन्स्टिट्यूएंसी का कास्ट कॉम्पोजिशन कैसा है, उसमें ज्यादातर किस कास्ट के लोग हैं, तो उसी कास्ट का, जिस कास्ट की मेजोरिटी होती है उसी कास्ट का जो कैंडिडेट है वो लोग ज्यादातर खड़ा करते हैं. While forming the government, when the governments are formed, political parties usually take care that representatives of different caste and tribes find a place in it. कि हर ट्राइब और हर कास्ट के लोगों को उसके अंदर जगह मिले, सबको ऐसा लगे कि हमारा कोई ना कोई रिप्रेजेंटेटिव है. While campaigning, political parties and candidates of election make appeals to people to give their votes on the basis of caste. Some political parties तो जानी ही इसलिए जाती हैं कि वो पर्टिकुलर कास्ट से जुड़ी हुई हैं. यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. अब यूनिवर्सल क्योंकि हर पर्सन, जैसे कि हमने बोला, हर पर्सन एक ही वोट दे सकता है, तो मजबूरन पॉलिटिकल पार्टीज ऐसा नहीं कर सकती कि वो एक ही कास्ट के साथ जुड़ी रहे, जिसकी वजह से वो दूसरे लोगों, मतलब कास्ट बेस्ड इश्यूज उठाते हैं ड्यूरिंग इलेक्शन. दे डू सो टू मोबिलाइज एंड सिक्योर पॉलिटिकल सपोर्ट. इट ऑल्सो ब्रॉट न्यू कॉन्शियसनेस अमंग द पीपल ऑफ कास्ट. जो लोग अभी तक SC STs के कुछ जो लोग थे जिनकी अभी तक सुनवाई नहीं होती थी या उनका कुछ डेवलपमेंट प्रोग्राम नहीं हो रहा था, एक 1 पर्सन 1 वोट के वजह से अब उनकी भी मुद्दे उठाए जाते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व किया जाता है, क्योंकि पता है कि उनके थ्रू भी वोट्स आने हैं. सो दीज आर ऑल 4 फॉर्म्स इन विच कास्टिज्म इज सीन इन मतलब इंडिया में.